त्वादीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव साधना मार्गदर्शन में। बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी गुरुवार के व्रत के नियम। गुरुवार के व्रत का एक ही नियम, यदि आप गांठ बांध लेते हैं तो मान के चलिए भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने से आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती। और इसी के साथ यदि आप ये व्रत पहली बार रखने जा रहे हैं, गुरुवार का व्रत, इसमें अहम है ये 5 नियम। ये जो मैं 5 नियम आपको बताने जा रही हूँ, यह नियम आपके व्रत को पूर्ण रूप से संपूर्ण करेगा और शुभ फल प्राप्ति होगी आपको। और भगवान विष्णु आपसे स्वतः ही प्रसन्न होंगे और शीघ्र ही प्रसन्न होंगे। और इसी के दौरान भूल से भी आपसे ये गलती ना हो जाए और ये चूक ना हो जाए, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि आपसे कौन सी गलती ना हो जाए और कौन सी चूक ना हो जाए। इस बात को भी आप इस वीडियो में ज़रूर जानेंगे कि आपसे गुरुवार के व्रत के नियम के दौरान कौन सी गलती नहीं होनी चाहिए और आपको इस 5 बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। वे कौन कौन सी बातें हैं, मैं सभी विस्तार से बताने वाली हूँ आपको। तो दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें, अन्यथा आप श्री हरि विष्णु की कृपा से वंचित रह जाएंगे और आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। आपका व्रत खंडित हो सकता है और किसी भी प्रकार से आपके व्रत में बाधा आ सकती है। तो इस बात को आप ज़रूर ध्यान से सुनिए। गुरुवार के व्रत के नियम के बारे में मैं इस बात को विस्तार से बताने वाली हूँ। सिर्फ एक बात को आप जरूर गांठ में बांधिएगा कि आपको करना क्या है। ठीक है दोस्तों, हिंदू धर्म में सप्ताह का हर एक दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। जिस तरह सोमवार का दिन होता है भगवान शिव का होता है, मंगलवार को माना जाता है भगवान हनुमान जी को माना जाता है, और बुधवार को गणेश जी को समर्पित होता है और बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा का विधान है। ठीक उसी प्रकार गुरुवार का जो दिन होता है भगवान विष्णु को समर्पित होता है। हिंदू धर्म में सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिस तरह सोमवार का दिन होता है भगवान शिव जी को समर्पित है, मंगलवार का दिन होता है हनुमान जी को समर्पित है और बुधवार का होता है गणेश जी को समर्पित है। इस दिन गणेश जी की पूजा का विधान होता है, उनकी पूजा उपासना की जाती है, आराधना की जाती है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है बुधवार के दिन। ठीक उसी तरह गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं, अपनी असीम कृपा बरसाते हैं। श्री हरि की कृपा से उनके भक्तों के संकट दूर होते हैं। कहते हैं कि सच्चे दिल से भगवान की पूजा अर्चना करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और साथ ही साथ दुख विपत्ति को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। अगर आप पहली बार भगवान विष्णु के व्रत को रखने की सोच रहे हैं या आपके मन में विचार आ रहे हैं, तो मैं बता देती हूँ आपको कि व्रत में कुछ ऐसे भी नियम हैं जिनका पालन करना आपको बहुत ही जरूरी है। और इन पालन का ग्रंथों में भी उल्लेख है कि अगर व्रत के दिन नियमों का पालन ना किया जाए तो भगवान विष्णु नाराज भी हो जाते हैं। इस बात का भी आप जरूर विशेष ध्यान दीजिए कि भगवान विष्णु अगर नियमों का पालन ना करने पर, जो साधक नियम का पालन नहीं करता है, तो उसको फल की जगह अशुभ फल की प्राप्ति भी हो सकती है। अर्थात भगवान विष्णु जी प्रसन्न होने की जगह नाराज भी हो जाते हैं। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। ऐसे में इन चीजों को हमेशा ध्यान रखें। वैसे तो बता दूं कि भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत ही प्रिय है, इसलिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें। ऐसे कोई भी आपकी मनोकामना नहीं है, जटिल से जटिल मनोकामना आप अपने मन में रखते हैं, इच्छा रखते हैं, तो भगवान विष्णु शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। तो आइए दोस्तों, जानेंगे भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे भगवान श्री विष्णु की आपको विशेष कृपा प्राप्त हो और आपके जीवन के सभी संकट कष्ट दूर हो, दाम्पत्य जीवन सुखमय बन जाए और इसी के साथ अटल संपत्ति, तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हो। देखिए दोस्तों, अगर आप पहली बार गुरुवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो पौष माह ध्यान रखिएगा, पौष माह से गुरुवार की व्रत की
शुरुआत करें। अगर गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो तो इस दिन व्रत शुरू करना काफी अच्छा माना जाता है। इतना ही नहीं, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से व्रत की शुरुआत कर सकते हैं आप। 16 गुरुवार तक व्रत रखना होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि 16 गुरुवार रखना बहुत ही महत्व होता है। यदि आप गुरुवार के व्रत रख रहे हैं तो कम से कम 16 गुरुवार तो अवश्य ही रखें। ऐसा करने से 16 गुरुवार का व्रत रखने से आपके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। भगवान विष्णु की असीम कृपा बरसती है। साधक के सभी कष्ट दुख दारिद्रता दूर करते हैं। इसी के साथ इस व्रत में हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इस बात को भी मैं आपको बता देती हूँ कि वे कौन कौन सी बातें हैं जो हमें गुरुवार के व्रत के दौरान अवश्य ही ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं तो उस दिन केले का सेवन भूल कर भी ना करें। हिंदू धर्म के अनुसार केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इसलिए गुरुवार के दिन केले के पेड़ पर जल अर्पित करें और उस दिन आप केले का बिल्कुल ही त्याग करें। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इसी के साथ मान्यता है कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने के बाद गुड़, पीला कपड़ा, चने की दाल और केला भगवान को अर्पित करने के बाद गरीबों में दान दे दें। कहते हैं इससे भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनी रहती है और उनका आशीर्वाद सदैव बना रहता है। ऐसा करने से साधक के जीवन में अपार खुशियां ही खुशियां आती हैं। इसी के साथ अगर आप गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का व्रत कर रहे हैं तो उस दिन पीला भोजन ही ग्रहण करें। मान्यता है इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस दिन भूल कर भी काली दाल की खिचड़ी और चावल सेवन न करें। मान्यता है कि इस दिन चावल खाने से धन की हानि होती है। पूजा के दौरान भगवान विष्णु को चावल की जगह तिल अर्पित करें। इसी के साथ गुरुवार के दिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गाय में कई करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार गुरुवार के दिन गाय को रोटी और गुड़ खिलाने से सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में खुशियां आती है और अपार खुशियां आती है। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहता है, सभी प्रकार की समस्याएं दूर रहती है। और हाँ दोस्तों, इसी के साथ आखिरी बात जो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि गुरुवार के दिन नाखून और बाल काटने से कुंडली में मौजूद गुरु ग्रह कमजोर होता है। इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। पहले कटवा चुके हैं, आपको नहीं पता थी तो कोई बात नहीं, परंतु अब से विशेष ध्यान रखें इस बात का कि गुरुवार के दिन बाल और नाखून काटने से कुंडली में मौजूद गुरु ग्रह कमजोर होता है। वहीं इससे धन हानि भी होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि महिलाओं को इस दिन बाल और कपड़े भी नहीं धोने चाहिए। कपड़े धोने की भी मनाही है। कहते हैं कि ऐसा करने से मान की हानि होती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ गुरुवार के व्रत के नियम। तो आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, जय श्री लक्ष्मी नारायण की जय। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।